दोस्तों, प्राकृतिक और मौसम की मार से कोई नहीं बच सकता है। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 मंथ बहुत ही क्रिटिकल मौसम होता है। इस समय में एक्सपीरियंस फार्मर या थोड़े जानकार वाले फार्मर होते हैं जो इस टाइम पे ना ही गाय परचेस करते हैं और ना ही चाहते हैं कि उनकी गाय जो है सो इस टाइम पे बच्चा दे। तो मेरी मजबूरी ये थी कि दूध का डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा था और बहुत ही गाय लगभग ड्राई पीरियड पे जा रही थी। और एक गाय थी जो मैंने बहुत पहले ही परचेज़ किया था, उसको मैंने फार्म पे ले आया। हुआ यूँ नतीजा कि आज वो बीमार पड़ गई है और आज कुछ ज़्यादा ही बीमार है। तो दोस्तों, आज उसके विशेष पर हम लोग बात करेंगे और क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ। आज सुबह से वो खाना नहीं खाई है और कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में और ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आप भी सतर्क रहें और इन महीनों में गाय बिल्कुल ना खरीदे दोस्तों। तो आइए उस विशेष बातों को हम लोग ध्यान रखते हुए जानकारी को प्राप्त करते हैं और आप लोगों के बीच में मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेयरी से जुड़ी हर एक जानकारी आप लोगों के बीच में मैं लेते आता रहता हूँ। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी गाय है। एक्चुअली में क्या हुआ कि कल इसका जो है सो डोज इसको काफ़ी ज़्यादा मिल गया एक्चुअली में, और बाय मिस्टेक जो स्टाफ रहते हैं वो भी दे दिए और हमारे भाई जो हैं वो तो जनरली देते हैं। तो इसका ओवर खाना हो जाने के बाद में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा सा अनपच हुआ था, बट इसको लगभग सारा चीज़ की दवाई मिल गई थी और सुबह इस गाय ने खाना नहीं खाया और दूध दे ही दी थी। दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लगभग 8 साढ़े 8 kg के आसपास में इसने दूध किया सुबह के टाइम में। सुबह जैसे ही मैंने उठा फार्म पे आया तो लगभग 2:30 बजे रात में आया था, तो ये गाय सुस्त पड़ी हुई थी। तभी मुझे शक हुआ कि ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर जब सुबह आया थोड़ा सा, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि ये गाय बिल्कुल ठीक है, जुगाली कर रही है। बट सिचुएशन ऐसा हुआ कि कल ही प्लान था कि इसको डीवॉर्मिंग की दवा दी जाएगी। एक्चुअली मैं एक्सटेंड कर गया था डेट, टाइम से नहीं पढ़ पाया था। 23वां दिन है, 23वां दिन में इसको डीवॉर्मिंग की दवा दी गई। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि सुबह जब मैं आया तो जुगाली कर रहा था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये खाना बहुत ज़्यादा खाली होगी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम सुस्त थी, तो अब नॉर्मल हो चुकी है। तो मैं घर के ओर चल गया। घर से आने के बाद मैंने देखा कि इस गाय को एक्चुअली में उस टाइम डीवॉर्मिंग की दवा पड़ गई थी। तो देखा कि ये खा नहीं रही है। तो फिर इसको मिल्किंग वगैरह सारा चीज़ हो गया। तो फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा खाना के आगे पीछे किया तो फिर भी नहीं खा रही थी। तो इस गाय को ले गया वहाँ पे, और अभी जब उसको मक्खी वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, गर्मी लगने लगी, तो फिर यहाँ पे फैन के पास में ले आया। तो लाइट अभी कटी हुई है। तो एक्चुअली मैं शाम थोड़ा देर स्कूल आवर में मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और इसको कुछ दवाई इंजेक्शन भी लगवा दिया है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब सुबह के टाइम में वह ले जाने के बाद ये खुल गई, और खुलने के बाद में वहाँ देख सकते हैं कुछ टब वगैरह टूटा हुआ दिखता होगा। ये पूरा मतलब खुल के कूद रही थी, और कूदते हुए में क्या हुआ कि वो बांस के पास में कूदते समय पीछे का पैर फंसा और ये पूरा गाय गिर गई वहाँ पे। तो गिरी तो यहाँ पे थोड़ा सा चोट आ गया, और चोट आने के बाद में इसको फीवर आ जाता है बहुत ज़्यादा। लगभग 1 से 1.5 घंटा के अंदर में इसको 104 से 105 तक फीवर आ गया। और कहीं ना कहीं कुछ अंतराल ये मौसम का भी प्रभाव था कि थोड़ा सा सुस्त पड़ी थी। कहीं ना कहीं इसको उस टाइम का भी फीवर था। बीच में 1-2 दिन गिलोय और ये का जो फार्मूला मैंने बताया था, तो वो चीज़ देने के बाद में खाना वगैरह काफ़ी ज़्यादा रेस से खा रही थी और काफ़ी ज़्यादा खा रही थी। बीच में हाल ही में छूट गया तो इसका प्रॉब्लम आया, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम का ये बढ़ा। और इसका कुछ अगर 50% अगर हम लोग चोट का देते हैं तो 50% कहीं ना कहीं मौसम का भी प्रभाव है, जिसके कारण इसको फीवर आया। और फीवर आने के बाद में एक्चुअली में फीवर सिर्फ जनरली रहता तो हम लोग गिलोय से काम करा सकते थे, गिलोय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ ही जब इसको चोट लग गया तो एंटीबायोटिक जो है लगाना बहुत ज़रूरी था।
उसके बाद से तो आप देसी इलाज जो है सो फिर जनरली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से चोट लगी हुई थी तो क्विक इलाज, इसको एंटीबायोटिक भी डलवा दिया और साथ ही फीवर का जो लॉक आता है वो भी डलवा दिया। उसके बाद क्या किया कि एक एविल बी कॉम्प्लेक्स ये लगवा दिया और साथ ही में अभी इसको लगभग 10 बजे के आसपास में इसको पड़ा था ये। उसके 1 घंटे बाद लाइट अभी आ गई, 1 घंटे बाद इसको गिलोय दिया गया तो थोड़ी सी ये आराम, मुझे ये लग रहा है कि अब ये सुस्त नहीं है, आराम है, थोड़ी सी इसको रिलीफ लग रहा है थोड़ा सा। और फीवर इसका डाउन होगा, फीवर तो डाउन हो गया होगा मुझे लगता है जहाँ तक कि, और फीवर जैसे ही डाउन होगा तो ये खाने की ओर बढ़ेगी। ऐसे हरा चारा घास वगैरह सारा चीज़ खा रही है तो वो मतलब 3-4 चीज़ ऐसा प्रॉब्लम है कि 3-4 चीज़ अटैक एक साथ हुआ। और 2 बीमारी तो इसका पहले से ही था, मौसम के प्रभाव से थोड़ा थोड़ा अंदरूनी फीवर था। एक बीमारी ये खुद से इसने बांस को फिर से बांध दिया गया है, गिर के वहाँ से चोट लगा के इसने पैर के पास में थोड़ी सी, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ उसके पास में, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह में बीचों बीच में यहाँ पे जो खुर का ऊपर में है सो पूरा चमड़ा जो है सो उठा हुआ है, तो वहाँ पे चोट लगी और उसके कारण जो है सो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। तो इसमें सारा चीज़ ट्रीटमेंट वगैरह हो गया है, लेकिन अभी मैं अगर इसके पास में जाऊँगा ये डर जाएगी थोड़ी सी, और डरने क्या होगा कि इसको थोड़ा सा ये उठ सकती है, इसलिए थोड़ा सा देखा कि अभी थोड़ी बैठी हुई है, सुबह से कल रात से बैठी हुई नहीं थी, तो अभी मैं उसके पास में नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ ऑल इन ऑल कि खैर मेरे पास में थी, आज मुझे 4 साल की एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। जनरली जो नए फार्मर जो जुड़ना चाहते हैं फार्म के अंदर में, वो बिल्कुल भी ये सख्त मना है मेरे ओर से कि बिल्कुल ना ले। ये एक्चुअली में पहले से ही परचेज़ किया हुआ गाय था, बात का कोई प्लानिंग नहीं बना था, पहले से ही परचेज़ किया हुआ गाय था। गाय ने बच्चा दी, डिलीवरी प्रेग्नेंट में ही इसको मैंने परचेज़ किया था, बच्चा दिया, उसके बाद से इस गाय को लाया गया है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इन 3 मंथों में आपको गाय नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 3 मंथ बर्दाश्त करके लेनी है। 3 मंथ बर्दाश्त करने के बाद में ही आप गाय परचेस करें। अब रही बात इस गाय को इंजेक्शन कौन कौन सा लगाया गया है, तो फीवर का मैंने जैसे कि बताया कि लॉक डलवाया था, और ये एक एंटीबायोटिक थी वो डलवाया था, और बी कॉम्प्लेक्स और साथ में भी, तो ये सारी दवाइयाँ इसको दी गई। और साथ में फिर इसका गैस वगैरह मुंह फ्रेश करने के लिए नींबू का अचार, काला नमक दिया गया। उसके पहले रूचा मैक्स जो आता है ये सारा चीज़ दिया गया है। तो उम्मीद है कि शाम को थोड़ा बहुत खाना खा लेगी और कल सुबह से धीरे धीरे ये रेस में आ जाएगी। तो उसके बाद से फिर भूख लगने की इसके में सारा चीज़ दिया जाएगा। एक्चुअली में जितनी भी गाय हमारे पास में आप देख रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग में आने के बाद थोड़ी सी एक बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जरिया अलग है, बट एक बार बीमार ज़रूर पड़ती है। तो इसका भी हाल वही है, ये भी अगर 1 से 2 दिन में बीमार पड़ती है और बहुत जल्द जो है सो रिकवर हो जाएगी। आप लोगों की दुआ और सपोर्ट है साथ में, तो मुझे कोई उतना डर नहीं है और कॉन्फिडेंस भी खुद का है कि ये ठीक हो जाएगी। और भगवान के साथ में है हमारे, तो ऊपर वाला जब साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इतना मेहनत इतना ये के साथ में कर रहे हैं तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी गाय। तो देखते हैं आगे क्या किया जाता है और आगे की फिर क्या रहती है, आप लोगों को अपडेट मैं देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, और आगे की एक्टिविटी के बारे में सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। मिलते हैं इसी तरह के डायरी से जुड़ी जानकारी वाले वीडियो लेके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।